नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आपको आज जो सूर्य ग्रहण लगने वाली है, इस सूर्य ग्रहण में कैसे पूजा की जाए, अब पूजा का कैसे विधान है, वो सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ। जो कैसे कैसे पूजा करेंगे, क्या क्या सामग्री होना चाहिए, कौन सी दिशाओं में बैठ के पूजा करना चाहिए, कौन सा दीपक जलाना चाहिए, और क्या आप दान कर रहे हैं, दान पूर्वक जो पूजा कर रहे हैं उसमें क्या क्या लाभ होने वाला है, उसकी जानकारी विधिवत रूप से कैसे किया जाए, उसकी विधिवत विधान पूर्वक मालाओं का जानकारी, आपके सामने मालाओं का जानकारी, दीपक का जानकारी, अन्न दान करने का जानकारी, वस्त्र दान करने का जानकारी, आपको धार्मिक पुस्तक की जानकारी, पूजा के सामग्री की जानकारी, सारे जानकारी विधिवत देने जा रहा हूँ। इसमें इस ग्रहण के समय में जो कौन कौन चीज का ज़्यादा महत्व है, उसका क्या क्या लाभ हो सकता है आपके जीवन में, और कैसा लाभ हो सकता है, इसके लिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अब मैं आपको पूजा के सामग्री के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले पूजा में आपको क्या शुरुआत करनी है, उसकी विधिवत बताने जा रहा हूँ, जो कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, और साथ साथ कौन कौन सा सामान कैसे कैसे आप रख सकते हैं, और कैसे क्या कर सकते, क्या क्या सामान की जरूरत है, उसकी संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अब मैं आपको आसन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जो कोई भी पूजा होती है उसमें आसन की प्रधानता बहुत ज़्यादा होता है। इसमें पीले रंग का, हरे रंग का, और जो भी आसन आपके पास उपलब्ध हो, नहीं तो कोई वस्त्र हो, उस वस्त्र को बिछा दिया जाए जमीन पे, तो उसको आसन मानते हैं। बिना आसन का कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र, कोई भी आपको ध्यान सिद्ध नहीं होता है। इस तरह से आपको आसन बिछा देना चाहिए, उस आसन पे बैठ जाना चाहिए, और जब आसन पे बैठेंगे तो भाषण ही आपको अपने आप के मंत्र की सिद्धि, मनोकामना की सिद्धि, हर चीज़ की सिद्धि करने की आपको तैयारी कराएगा। क्योंकि पूजा का सबसे पहले आसन पर ही महत्व होता है। आसन यदि ठीक है तो पूजा आपका सफलता होता है। यदि आसन आपका स्थिर नहीं है तो सफलता आपको स्थिरता से नहीं देता। ग्रहण के समय में यदि कोई आसन ठीक से लगाता है और लंबे समय अवधि का ग्रहण है, तो ऐसे ग्रहण में यदि आप पूरी तरह से आराम से बैठ करके ऐसे आसन लगाते हैं तो आपकी मंत्र की सिद्धि प्राप्ति अवश्य होती है। आसन पे पूर्व दिशा में बैठ करके और अपने सामने आप या तो एक चौकी ले लें, चौकी पे पीला वस्त्र बिछा दें। चौकी नहीं है तो अपने पर्स है, उसी पर्स पे पीला वस्त्र लगा दें, लाल वस्त्र लगा दें, जो भी वस्त्र आपको उपलब्ध है वो वस्त्र को बिछा देनी चाहिए। बिछा करके उसको आसन के साथ वस्त्र को टच कर देना चाहिए। साथ ही जो जो सामग्रियाँ हैं उसको उस पर बिछा देना चाहिए, रख देना चाहिए। और सामग्री के साथ साथ आपको विधान से कैसे कैसे सामग्री को किया जाए उसकी जानकारी भी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक कोई भी बर्तन हो, तांबे का हो, कोई स्टील का हो, किसी भी बर्तन हो, जल का छोटा सा गिलास या बर्तन में रख लें। उसमें एक चम्मच रखने से, ये आपका पात्र है, ये चम्मच है, इस चम्मच में ऐसे जल है, इसको जल को ऐसे प्रयोग किया जाता है जैसे कि जलपात रखने की ज़रूरत है। जब जल आप रख देते हैं इस पीले के आसन पे और उस पर रख देते हैं, उसके बाद आपको ज़रूरत होता है तो आप माला रखें। माला आपके पास में रुद्राक्ष का माला हो, लाल चंदन का माला हो, मोती का माला हो, मूंगा का माला हो, स्फटिक की माला हो, या आपके पास में हल्दी की माला हो, ये कोई भी इसमें से कोई भी एक माला उपलब्ध हो तो सभी मालाओं से आप भगवान की मंत्र का या किसी वस्तु की जाप आराम से कर सकते हैं। और नहीं यदि आपके पास माला होता है तो हाथ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको करमाला बोलते हैं, करमाला से भी आप कर सकते हैं। ये माला विधान का जानकारी है। अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ। जब माला आपके पास होता है तो आप एक शंख रखना चाहिए, इसमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये शंख है, इससे यदि देवताओं का आराधना किया जाता है या देवता के लिए कुछ संकल्पित किया जाता है, शंख बजाई जाती है, तो सारा दुख, रोग, कष्ट, काल सारे भाग जाते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कि लक्ष्मी की भ्राता शंख है। अब आपको चंदन, ये पीला चंदन है, इस चंदन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यदि पीला चंदन या कोई भी चंदन आपके पास उपलब्ध होता है तो उसको आपको प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आपको लाल चंदन है, इस लाल चंदन का भी प्रयोग करने की ज़रूरत है।
इस लाल चंदन में रोली भी होता है, जो भी आपको आप उपलब्ध होता है उसको भी करना चाहिए। ये मौली है, इस मौली से आप अपने आप को विधान पूर्वक, जब मौली एक बंधन होता है, इस बंधन में बंध जाते हैं तो उसको संकल्पित बोला जाता है। अब मैंने आप यहाँ तक आपको दिया, अब उसके बाद आपको दीपक की तरफ ले जाते हैं। ये घी का दिया है, ये दो, एक और दो, ये मिट्टी का दिया हो, कोई भी दिया हो आपका, दो घी का दिया है, और ये 2 सरसों तेल का या तिल तेल का दिया है। ये दोनों दिया ऐसे आपको दिख रहा है, और ये दोनों, ये चारों दिया ईस्ट फेस की तरफ इसकी मुखाकृति है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें पात्र का क्या महत्व है। इसमें 8 तरह के पात्र, 8 दान होता है, तो 8 तरह के पात्र के रखने की जरूरत होती है। बिना पात्र का दान नहीं होता। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जो आपके पास में यदि तांबे का हो, चांदी का हो या स्टील्स का हो, जो भी आपका पात्र हो, ये ऐसे ये पात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार का पात्र है। ये सारे पात्र आपको इस तरह से लगा देनी है। नहीं हो तो आप स्टील के कटोरे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो आपको कोई पात्र ही चाहिए। इस तरह का पात्र का विधान आता है। जब इस पात्र में आप जब सामग्री इकट्ठा करते हैं तो हम आगे चलते हैं। हमें पीले दाल का एक कटोरी रखना चाहिए, ये पीला दाल है। उसके बाद हरे दाल का एक कटोरी रखना चाहिए, इसमें हरा दाल है। उसके बाद काले दाल का कटोरी रखना चाहिए, इसमें काला दाल है। उसके बाद चीनी के कटोरी रखना, इसमें चीनी है। उसके बाद चावल का कटोरी रखना, इसमें चावल है। उसके बाद गुड़ का एक कटोरी रखना, इसमें गुड़ है। उसके बाद एक दुर्वा का कटोरी रखना चाहिए, इसमें दूध है। एक आपका तुलसी पत्ता और पुष्प का कटोरी रखना चाहिए, उसमें पुष्प है। ये कुशा होता है, ये कुशा रखते हैं। और ये आम का लकड़ी रखते हैं, ताकि लकड़ी उसको आपको हर वस्तु को सूचना देता है जो आप कैसे इसको प्रभाव में ला सकते हैं। और उसके बाद आप धार्मिक पुस्तक रखते हैं। इस तरह से आपको विधानात्मक सारे प्रवृत्ति की जानकारी दे रहा हूँ। आपके पास जो भी कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कोई जरूरी नहीं है जो आपके पास धर्म ग्रंथ को भी वहाँ पे रख देना चाहिए। तो इस तरह से माना जाता है, जब इतने सारे सामग्री एक साथ इकट्ठा होता है तो देवता सारे यहाँ पे विद्यमान होते हैं। शास्त्र ये मानता है जो पूरब दिशा में जो होता है वो देवता होते हैं, ऐसे सामग्री के पूजन सामग्री के नजदीक में। और उत्तर दिशा में जो ये हमारे हाथ दिख रहा है आपको, उत्तर दिशा जो है ना, इस दिशा में ऋषि लोग होते हैं। और जो पश्चिम दिशा में होता है मनुष्य लोग होते हैं। और जो दक्षिण दिशा है इसमें असुर लोग होते हैं। तो इस दिशाओं से बचनी चाहिए। इस 3 दिशाओं से सुरक्षा करते हुए ऐसे पूजा विधान होता है। इस पूजा विधान में आपको सारे सामग्री के बारे में बताया है। इस सामग्री को प्रयोग कैसे करें, इस प्रयोग के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपके पास कोई भी इसमें से माला का प्रयोग कर सकते हैं। जो आपके पास जो कुछ भी इसमें से उपलब्ध हो, यदि सारा उपलब्ध हो तो सर्वोत्तम है, और नहीं कुछ सारा उपलब्ध नहीं हो तो जो भी उपलब्ध हो वो भी उत्तम ही है, मध्यम नहीं है, अधम नहीं है, उत्तम ही है। इस पूजा करने से आपको बहुत जबरदस्त ऐसे सामग्री इकट्ठा करके, सामग्री ही पूजा की प्राप्ति की और सुख की सूचक है। यदि बिना सामग्री का किसी ने बोला आपके पास पात्र है उसमें जल नहीं है, तो आपको तभी जल पात्र बोला जाता है, तभी आपको संतुष्टि होती है। ये पूजा विधान का संपूर्ण आपके पास में सारे जो सामग्री चाहिए, जिसमें माला चाहिए, उसमें चंदन चाहिए, उसमें आप मौली चाहिए, उसमें लाल चंदन चाहिए, उसमें धार्मिक पुस्तक चाहिए, उसमें कुशा चाहिए, उसमें आम का लकड़ी चाहिए, उसमें जलपात्र चाहिए, उसमें दीपक चाहिए, उसमें दाल जो भी सामग्री हो सामग्री चाहिए। इस तरह से सारे कुछ आप इकट्ठा करके जब बैठते हैं पूजा विधान के लिए, तो आपके मन में ये रहता है जो मैं संपूर्ण रूप से पूजा कर रहा हूँ। इस पूजा करने से जो मैं फल प्राप्त करना चाहता हूँ, जरूरी फल प्राप्त कर सकता हूँ। जो फल प्राप्ति के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा जो कैसे कैसे किस चीज में कैसे विधानात्मक रखी जाती है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। आइए मैं अब ग्रहण की पूजा शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक हाथ में जल रखें और अपने आप के मन में कल्पना करें मैं स्वच्छ होना चाहता हूँ। तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत विवाह जब समृद्ध पुनरिकाक्षम सौवाजा सुचि। हे भगवान, मैं पवित्र हूँ और उससे ज़्यादा पवित्र होने चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बाहर में जो भी अपवित्रता है वो नष्ट हो और मैं शुद्ध हो जाऊँ। ऐसा करके हाथ में जल रख करके अपने ऊपर छिड़क लें, अपने सामग्री के ऊपर छिड़क दें तो सारा पवित्र हो जाता है, ऐसा शास्त्र मानता है। अब पवित्र होने के बाद आपको जो आपका चंदन है उस चंदन में से उठाएं और उसमें से ऐसे खोलें उसको, और खोल करके उस चंदन को अपने ऊपर लगाएं।
ऐसे लगा लें और उसको लगा करके और फिर हाथ धो लें। ऐसे हाथ धोते हुए इसको ऐसे जल को छिड़क दें और फिर अपने आप को ऐसे अपना ध्यान करें। सबसे पहले ध्यान करते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करें और ध्यान करें जो सारा सामग्री है, इस सामग्री से जो भी पंचोपचार सामग्री है, इस सामग्री से मैं अपने आप को आपके लिए सब पूजा का विधान का सामान समर्पित करने जा रहा हूँ। ऐसे मन में कल्पना करके एक संकल्प करें। संकल्प में ये होता है जो आज जो तिथि है, आज जो नक्षत्र है, आज अमावस तिथि है, इस अमावस तिथि में जो ग्रहण लग रहा है, इस ग्रहण में जो ग्रहण का दोष है, उस ग्रहण दोष से मुक्ति पाने के लिए मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ। मैं मेरे परिवार को संपूर्ण रूप से कल्याण हो और मेरा जो भी दुख है, जो भी दरिद्रता है, जो भी परेशानी है, जो भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, वो समस्या का समाधान हो और मुझे सुख, समृद्धि, हर वस्तु की प्राप्ति हो और किसी प्रकार का दोष हमें न लगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण में सूर्य का प्रखर दोष होता है, वो दोष समाप्त हो। ऐसा मन में संकल्प करके हाथ में ऐसे जल रखें, संकल्प करके उसको ऐसे सारे सामग्री पर ऐसे घुमा दें और घुमा करके उसको दक्षिण दिशा में ऐसे छोड़ दें। फिर हाथ जोड़ लें और ध्यान करें जो ये सारे वस्तु आपके लिए समर्पित करने वाला हूँ। मैं इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या सबसे पहले हमने जल का लिया, जल लेकर पवित्र हुआ, पवित्र होने के बाद अपने आत्मा को शुद्धि करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसे हाथ में जल रख करके उस जल को पी लें और फिर उसको फिर दोबारा से हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद जमीन पैसों पृथ्वी तालोका विष्णु तुम जमादिता तुम च धारे मामनी पवित्रम कुटास्तम, जो आसन है उसके ताव तरफ छिड़क दें और उसको जमीन पर छोड़ करके ऐसे जमीन में हाथ लगाएं और जमीन में हाथ लगाते दोनों हाथ ऐसे लगा लें। पृथ्वी तालोका विष्णु तुम जमादिता तुम च धारे माम देवीम पवित्रम कुटासनम। इसका मतलब होता है कि हे पृथ्वी देवता, मैं आपके इस पृथ्वी पर बैठा हूँ, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ जो मैं पवित्र काम करने जा रहा हूँ, अच्छा काम करने जा रहा हूँ, तो इस काम में मेरी आप सहायता करें, मेरे आसन को सिद्ध करें, मेरी भूमि को सिद्ध करें, मेरे मंत्र को सिद्ध करें। ऐसा मन में हम कल्पना करते हैं और पृथ्वी देवता से, आसन देवता से हम आज्ञा लेते हैं। फिर आज्ञा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब मन में कल्पना करते हैं जो कौन कौन सी सामग्री है। ये कुशा है। कुशा भगवान विष्णु के स्वरूप माना जाता है और कोई भी वस्तु जो होता है ना, किसी भी दोष की समाप्ति करने में कुशा का सबसे प्रमुखता मानी जाती है। तो शास्त्र मानता है जो प्रदोष के समय में आप अपने द्वार पे, अपने घर के जो खाने की सामग्री उस पे कहीं भी आप इसको लगा देते हैं तो कुछ ऐसा एक बांध है, तृण ऐसा एक ओट है जिससे कोई भी दोष प्रवेश नहीं करता। क्यों नहीं प्रवेश करता? आज से नहीं, त्रेता युग से भी देखा गया है। जो रावण सीता का संवाद होता है तो उसमें वो तृण एक खर लेकर के, कुशा नाम का खर लेकर के, और उसमें ओट लगा लेती है, फिर वार्तालाप करती हैं, तो उस वार्तालाप का दोष नहीं आता। इस तरह से, इस तरह का जो सूर्य ग्रहण होता है या कोई भी ग्रहण होता है, उस ग्रहण में कुश का यदि आप द्वार पे लगा देते हैं, पूजा घर में लगा देते हैं, भोजन सामग्री पे लगा देते हैं, किसी भी जगह लगा देते हैं, और जब पूजा होता है तो पूजा के समय में भी आप अपने जो पूजा की जगह है वहाँ पे रख देते हैं, अपने आसन के नीचे रख देते हैं और इस तरह से कुशा को जल से लेकर के चारों तरफ शेक कर देते हैं, तो कुशाग्र जल से हर वस्तु शुद्ध हो जाता है। और जो सूतकांत दोष है, किसी प्रकार का जो सूतक नाम का दोष होता है, वो कुश से वृक्ष दोष खत्म होता है। पितृ नाम का जो पितृ अतृप्त हैं, जो तृप्त होना चाहते हैं, उस तृप्ति में कुशा सबसे बड़ा संभागी स्थिति होती है। कई लोग क्या करते हैं, कुश का जल का छिड़काव करते हैं, नहीं तो कुछ कई लोग इसको अंगूठी बनाकर इसमें हाथ में रख लेते हैं, कई लोग ऐसे इसको करके इसको ऐसे रख करके और फिर ऐसे भी पूजा करते हैं ताकि कुश उसको भगवान से जोड़ने में सहायक हो। कुश के सन्निकट में राहु और केतु नाम का जो ग्रह है वो सन्निकट नहीं आता तो ग्रहण दोष आपको नहीं लगता। ऐसा कुश का संभागी स्थिति है, इसलिए ये कुश का प्रयोग किया जाता है। ये आपको कुश के बारे में जानकारी दिया। मान यदि आपके पास कुश उपलब्ध नहीं है तो ये है दुर्वा। तो कहते हैं जो कि ये वृद्धि करने में जबरदस्त होता है। ये यदि आप द्वार पे रख देते हैं, पूजा के घर में रख देते हैं, देवता के सामने रख देते हैं, आपने खाने की सामग्री वहाँ पे रख देते हैं, किसी तरह के रख देते हैं,
तो जो दुर्वा है वो उत्तरोत्तर आपको वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होता है। शास्त्र मानता है या सामाजिक नियम ये मानती है, जो दुर्वा को कहीं भी लगा देंगे तो बढ़ने में उसको विलंबता नहीं होती। तो ये दुर्वा है, जिस दुर्वा के यदि आप दुर्वान को नाम देती, यदि आप दुर्वा चढ़ाते हैं या दुर्वा से तो किसी प्रकार का जो बौद्धिक दोष होता है वो खत्म होता है, वो सांसारिक दोष खत्म होता है, ऋण नाम का दोष खत्म होता है, कर्ज नाम का दोष खत्म होता है, कई प्रकार का दोष खत्म होता है। इस दुर्वा को आप अपने घर के द्वार पे भी लगा सकते हैं। पहला घर के द्वार पे लगा दें, दूसरा जहाँ आपका भोजन का सामग्री रखा वहाँ लगा दें, जहाँ आपका देवता का मंदिर है उसके बाहर रख दें। उसके बाद 3 जगह हो गया। चौथा, जहाँ पूजा करते हैं पूजा के स्थान पे रखें। 5वां अपने आसन पे रखें। छठा, जहाँ पूजा कर रहे हैं उसके अपने पिछले भाग में रखें। और 7वां, जो आप इस कुशा को एक जल में रख दें, ऐसे जलपात्र है जल में भी रख दें। और 8वां, जो ये कुशा है, ये जो दुर्वा है, इस दुर्वा को आप 8वें जगह में इसको आप जो है मुट्ठी बना करके भी आप डाल सकते हैं। तो 8 प्रकार का इसका प्रयोग होता है। तो चारों दिशाओं से जो दोष आने वाला है, 4 उपदिशाओं से जो दोष आने वाला है, उस दोष की समाप्ति होती है। और 2 और दिशाएं जो दोष आने वाला है, 10 दिशाओं से वास्तु दोष को भी समाप्त करता है। और इसमें यदि कहीं भी ग्रहण का समय रख दिया जाए तो जितना कुश का संभाग स्थिति उतना ही इसका भी संभाग स्थिति है। तो अब तक मैंने कुशा के बारे में, दुर्वा के बारे में जानकारी दिया। ये दोनों चीज की जानकारी बहुत महत्वदायी है इस ग्रहण के समय में। अब मैं आपको ले जाता हूँ तुलसी के लिए। ये तुलसी पत्र है। तुलसी पत्र अपने आप में शास्त्र मानता है एंटीबायोटिक है, और इसको लक्ष्मी की बहुत सन्निकट मानी जाती है। तो भगवान विष्णु की पूजा में सबसे ज्यादा तुलसी का प्रयोग होता है। और कोई वस्तु जो अच्छा, किसी भगवान को कोई वस्तु भोग लगाते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के यदि आप भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डालते हैं। यदि गणपति को लगाते हैं तो दुर्वा डालते हैं। और यदि भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो बेलपत्र चढ़ते हैं। तो ग्रहण के समय में यदि आपके पास में तुलसी पत्र है, जैसे आपने दुर्वा को, कुशा को जैसे जैसे रखा है, इस तरह से इसको भी रख सकते हैं। तुलसी पत्र का ये महत्व है, यदि आप द्वार पे लगा देते हैं तो ग्रहण द्वार से प्रवेश नहीं करता। आपको इसी तुलसी पत्ता को यदि खाने यानी फ्रिज है या रसोई है उसमें रख देते हैं तो खाने के सामग्री में ग्रहण नाम का दोष नहीं लगता, उससे कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, ऑटोमेटिक एंटीबायोटिक है। तो तीसरी जगह जहाँ आप पूजा करते हैं तो पूजा में जो धार्मिक पुस्तक है, जैसे ये धार्मिक पुस्तक है, इस धार्मिक पुस्तक पर ऐसे तुलसी का पत्ता रख दिया आपने, तो इसमें जो मंत्र है अपने आप में स्वयं ही दोषयुक्त नहीं होगा और मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। चौथा भाग, जब इसको अब इस तुलसी पत्ते को जो आप पूजन सामग्री में जो जल रखा है उसे जल में डाल देती हैं तो जल ग्रहण नाम का जो दोष जल में आता है, तो जल जो ग्रहण को जल्दी ऑब्जर्व करता है, पकड़ता है, तो इसमें इस जल में भी दोष नहीं आता। यदि आप इसको ग्रहण भी करते हैं तो सूर्य नाम का ग्रहण नहीं लगता। अब मैं आपको 5वां भाग, जो 5वें भाग में देखा गया, जो आप पूजन रख रहे हैं, पूजन की सामग्री रख रहे हैं, यदि आप माला जप रहे हैं तो माला को भी तुलसी से टच करा दीजिए। क्या करिए, ये माला आप दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कोई जो भी माला है आपके पास है, उस माला के साथ में इसको तुलसी पत्ता रख दीजिए। तो इस माला पे भी यदि ग्रहण का दोष आने वाला होगा तो नहीं आएगा। छठा भाग है, ये जो तुलसी पत्ता है, इस तुलसी पत्ते को जो आप दान देने वाले वस्तु रख रहे हैं, जैसे पूजा करके जो दान करने वाले चीज हैं, उस सभी में आप इसको तुलसी पत्ता ऐसे रख सकते हैं ताकि दान में ग्रहण नाम का दोष नहीं आए और आपका जो ग्रहण दोष समाप्त हो। दान करने से ग्रहण दोष समाप्त हो। यदि ग्रहण उसमें लग गया तो यदि आप दोष समाप्त करना चाहेंगे, दोष समाप्त नहीं होगा, ऐसा साथ मात्र उसमें भी तुलसी पत्ता रख देते हैं तो उससे भी ग्रहण जाता है। 7वां भाग, यदि ये तुलसी पत्ता यदि आप मंत्र को जपते हैं तो अपने साथ में इसको पॉकेट में रख सकते हैं, अपने जो गौमुखी है उसमें रख सकते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं, तो उससे 7वां भाग होता है। 8वां भाग, जो इस तुलसी पत्ते का यदि आप पूरी तरह से जब मंत्र जपना शुरू करते हैं तो आप दाएं हाथ से जपते हैं तो बाएं हाथ में इसको रखें और इसको आप जपते रहें, मंत्र को जपते रहें। अब मंत्र जपने के बाद
आप इसको, इस तुलसी पत्ते को जल में भिगो दें, ऐसे करके जल में भिगो दें और फिर ऐसे हाथ मुट्ठी में बंद करें। और जब आपको यज्ञ समाप्त हो जाता है, जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, तो इसको पूरी तरह से ध्यान करके भगवान सूर्य को आप जल में ऐसे डाल करके आप अर्पण कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है, ये जल आपको शुद्ध हो जाता है। जब इस जल के साथ, ये तुलसी के साथ उसमें तुलसी उस जल में डाल देते हैं और जल मंत्र के साथ यदि देते हैं, तो आपका जो ग्रहण के समय में जो पूजा की हुआ चीज है उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब तक मैं आपको तुलसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया, तुलसी के जीवन में आपके इस पूजा में कितना महत्व है। तुलसी यदि आप मुख में रख करके यदि आप मंत्र को जपते हैं तो आपको तभी भी सिद्धि प्राप्त होती है। कोई बच्चा यदि बीमार है, उसके मुखाकृति में रख देते तो रोग नष्ट होता है। यदि कोई वृद्ध है तो मन से घबराहट होती है, जो उसका मुखाकृति में रख देते हैं तो उसको भी मन की घबराहट जाती है। चौथा भाग है, यदि इस तुलसी को, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसको मुखाकृति में रख देते हैं तभी भी उसकी बुद्धि तीव्र होना शुरू हो जाता है। ऐसा तुलसी का महत्व है। जो दान का सामान है, उस दान के सामान में सबसे पहले ये काला दाल है। इस काला दाल से दान करने से रोग की समाप्ति होती है। और उस किसी पात्र के ऊपर ऐसे रख देंगे तो मन में संकल्प कर लेंगे तो रोग की समाप्ति हो जाएगी। अब ये पीला दाल है, जिससे आदमी की बुद्धि प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और इस ग्रहण के समय में ऐसा कोई दोष आ रहा होगा आपके ग्रह में, जन्मपत्री में, तो इस दोष की समाप्ति होती है यदि ये पीला दाल ऐसे दान पात पे रख करके दान करते हैं तो उसकी हो। ये हरा दाल है, जिससे आपको सुख समृद्धि की होती है, व्यापारिक परियोजना में लाभ मिलता है। ये हरा दाल है। हरे दाल से हरे जो वस्तु है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना पूरी रहती है। इस संभावनाओं को तलाशने के लिए इस सूर्य ग्रहण के समय में ऐसा यदि कोई दान विधान, पूजा विधान किया जाता है तो उसको संपूर्ण लाभ मिलता है। अब ये चावल है, इस चावल से यदि आप चावल का भी दान करते हैं, इसमें से उसको, ये चावल है, चावल का ऐसे पात्र में रख के दान करते हैं तो आपको सुख मिलती है, शांति मिलती है। आपके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है उसको प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र मानता है। अब आपके सामने ये चीनी है। इस चीनी से व्यक्ति के जीवन में मधुरता बनी रहती है और इस मधुरताओं से व्यापार में मधुरता होता है, परिवार में मधुरता होता है, बच्चों के साथ मधुरता होता है, संसार में मधुरता होता है। किसी प्रकार का मधुरता और सारे मधुरता उसको प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र मानता है। इसलिए इसकी भी दान होता है, इसका दान विधान है। अब मैं आपके गुड़ लेके आया हूँ। ये गुड़ है। ये गुड़ से यदि आप दान, इस समय इस गुड़ का दान करते हैं, इस गुड़ दान करने से आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। आपको सरकारी पगबाधाएं दूर होती हैं, आपके संसारी जो शत्रु हो समाप्त होता है, व्यापारिक जो शत्रु समाप्त होता है, पारिवारिक शत्रु समाप्त होता है और आपके जीवन में मिठास की बढ़ोतरी होती है, आपका विल पावर बढ़ता है। इसलिए गुड़ दान करने से पितृदोष से मुक्ति होती है, वास्तुदोष से मुक्ति होती है, देवता प्रसन्न होते हैं। ग्रहण के समय में देवताओं को प्रसन्न करने, दान करने से आपको सामान्य में 1 गुना लाभ मिलता है तो 4 गुना, ये इससे 8 गुना लाभ ज़्यादा मिलता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये दुर्बा है। जो दुर्बा, यदि जो एक्टिविटी में दुर्बा है, दुर्बा को भी हम लोग मानते हैं यदि दुर्बान, जो जहाँ दुर्बान कुरान जायती सह मेधावान भवती। यदि हर वस्तु में अगले पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं तो दुर्बा का भी इसमें पूजा में जबरदस्त महत्व है। तो 8वां भाग दुर्बा नाम उसको माना जाता है, तेल माना जाता है, सरसों तेल माना जाता है। तेल की संज्ञा के तक वो दान की जाती है। वो तेल भी आप दान, सरसों तेल भी दान, तिल दान कर सकते हैं। अब चौथा आपका तुलसी का आया। तुलसी ऐसा चीज है, तुलसी या पुष्प का आया है। इस तरह से तुलसी पुष्प रख करके भी आप विधान कर सकते हैं। जो ऐसा विधानात्मक प्रवृत्ति है तो संपूर्ण रोग की समाप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय में जो 12 राशि वाले हैं उसको भी बहुत जबरदस्त लाभ होता है, ऐसा शास्त्र मानता है। क्योंकि 8 ग्रह है, 9वां ग्रह उसके सूचक है, तो 8 ग्रह का इस तरह से दान हो जाता है, 9वां उसमें अपने आप ही मिल जाता है, ऐसा शास्त्र का मानना है। अब मैंने आपके ये दान के विधान के बारे में बताया और अब मैं आपको दीपक, ये घी का दिया है। ये घी का दिया यदि आप जलाते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणपति प्रसन्न होते हैं। और उस टाइम यदि घी का दिया है तो सारे इस घी के सन्निकट ही, इस दीपक के सन्निकट बैठे होते हैं। ये दूसरा घी का दिया है
यदि ये आप जलाते हैं तो आपका रोग नष्ट होता है, आपका शत्रु नष्ट होता है, आपका जो किसी प्रकार का जो सांसारिक दोष है, सांसारिक कष्ट है, जो ग्रहणात्मक है, दीप जलाने से वो दोष रूपी जो अंधेरा है वो समाप्त हो जाता है और उजाला रूपी जो प्रकाश है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपका किसी प्रकार का सांसारिक जो शत्रु है, दोष है, तो इस तेल का दिया है, ये सरसों तेल का दिया है, इसके जलाने से आपको जो किसी प्रकार का ग्रह दोष है, जो सूर्य से लेकर के केतु तक जो 9 प्रकार का ग्रह है वो दोष है, मेष से लेकर मीन तक जो आपका राशि है उस राशि में जो किसी प्रकार का दोष है, तो सरसों तेल का दिया जलाने से उस जो ग्रहण के समय में अत्यधिक लाभ मिलता है और वो दोष समाप्त हो जाता है। ये भी ये तिल तेल का दिया है। इस दीपक को जलाने से आपको संसार में किसी छोटा सा छोटा न तिल के बराबर भी कोई दोष रहता है, आपको रहता है, आपको परिवार में रहता है, आपको व्यापार में रहता है, सगे संबंध में रहता है, जिस देश जिस राज्य में रहते वहाँ रहता है, जिस देश में रहते हैं, उस सभी दोष को अंधेरे से मुक्त करके उजाले की तरफ ले जाता है। ऐसा देखा गया। ये 4 दीपक है। अब इस 4 दीपक में ये सभी अभी पूरा दिशा में ज्यादा दिख रहा है। यदि आपको सुख समृद्धि शांति चाहिए तो आपको ऐसे पूरा दिशा में इस दीपक को रखना चाहिए। और दूसरा भाग है, यदि आपको किसी मंत्र की सिद्धि करना है तो इसको ये आप मैंने घुमा दिया, ये हो गया उत्तर दिशा। क्या हो गया? उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा में आपकी मंत्र की सिद्धि होती है, जो ऋषि लोग होते हैं। अब ये है जो अब इसको हमने घुमा दिया पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में घुमा दिया और पश्चिम दिशाओं में घुमा करके हमने हाथ जोड़ ली और उसमें और उसको जो मनुष्य की दिशा होता है तो आपका आत्मबल बढ़ता है, आपको सुख समृद्धि होती है, आपको किसी प्रकार का कष्ट हो समाप्त होता है और मन में खुशी की प्राप्ति होती है। और इसको दक्षिण दिशा में हमने घुमा दिया। ये दक्षिण दिशा है। इस दक्षिण दिशा में जब दीपक घूमता है तो किसी प्रकार का जो दोष है, 4 दूनी 8 प्रकार का जो दोष होता है, तो ये असुरों का दिशा है, ये काल का दिशा है। काल पे यदि काल अपने आप में काला है, अंधेरा है, उससे बचने के लिए ग्रहण के समय में पूजा के चौथे पार्ट में दीपक को साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में कर देना चाहिए, जो काल उसको कुछ न बिगाड़ सके और काल पे उसका अधिकार हो। काल से दोष भी, जो भी सूर्य के ग्रहण में अंधेरा हो जाता है, इसका रंग काला होता है और काल का स्वरूप भी काला होता है, तो इधर से प्रवेश करने की मात्रा ज्यादा होती है, तो दक्षिण दिशा में रख देने से दोष समाप्त होता है और आपके जीवन में उजाला ही उजाला होता है। ऐसा इस दीप का माध्यम है। अब तक मैंने आपको दीप की जानकारी दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप जब बैठ जाते हैं तो आप ऐसे माला उठाते हैं, और जो भी माला है आप माला उठाते हैं और माला उठाते हुए आपको ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और फिर आप उसको रख देते हैं। फिर उसके बाद यदि आपको लगता है जो मुझे सुख समृद्धि चाहिए, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उंगली नहीं लगना चाहिए। ये उंगली यदि लगता है तो दोष मंत्र जाप का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि ये उंगली दोषयुक्त है, ये क्रोधायुक्त है, तो उसको हम दूर रखते हैं। तो इस तरह से गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यदि रोग से समाप्ति चाहिए तो आपको ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम निबंधना मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम निबंधना मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्। ऐसे मंत्रों का, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और आपको जितना हो सके उतना माला जाप करना चाहिए। ये है लाल चंदन की माला। इसमें लक्ष्मी के जाप कर सकते हैं। ओम ऐंग हैंग ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमो, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमो, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमो मंत्र का जाप कर सकते हैं, या शक्ति दुर्गा देवी का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और अब आपको ये है आपका हल्दी की माला। इसमें भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको, ये मोती की माला है,
इस मोती की माला पर आप जब कुछ करते हैं तो कहते ओम सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ओम रोगान शेषान पंचि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान तुमा सिताया नैबस्रयांति, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ऐसे कई मंत्र हैं, जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो उस मंत्र को जाप कर सकते हैं। और आप अपने इष्ट देव को, अपने जो देवता है, उसके बाद आपको यदि माला नहीं है तो इस पे भी एक इसमें ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करते हुए ऐसे आपको चलना है। और यहाँ ऐसे आते आते यहाँ पे आकर रुक जाना, ऊपर के भाग में नहीं जाना है। और जब आपका मूला पूजा माला खत्म हो जाता है तो आप हाथ में ऐसे जल रखेंगे और जल रख करके उसको जमीन पे छोड़ देंगे। कहेंगे जो भी हमने जप किया है वो मैं देवता और पितरों को अर्पण करता हूँ, मैं उन्हीं से सुख की प्राप्ति की कामना करता हूँ। और इस ग्रहण के समय में जो संपूर्ण दोष समाप्त हो और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। अब जब आप सब कुछ हो जाता है तो अपने धर्म ग्रंथ को ऐसे माथा टेकें और उसमें माथा ऐसे झुका दें, दोनों हाथों से झुका दें और फिर इसको ऐसे हाथ जोड़ लें। साथ में जब सारा कुछ आप कर लेते हैं तो उसके बाद दान करने की प्रतिक्रिया आती है। तो सबसे पहले ये वस्त्र है, इसको वस्त्र को यदि आप ये महामारी के समय में आदमी सोचता है जो मैं इसको स्पर्श करूं या ना करूं, तो ऐसे स्थिति में आप आम का लकड़ी, कोई ऐसा लकड़ी ले लें, आम का लकड़ी ले लें और उससे पहले वस्त्र को ऐसे स्पर्श करें। फिर उसके बाद अन्न को ऐसे स्पर्श करें, फिर से अन्न को करें, फिर से अन्न को करें, सारे अन्न को ऐसे स्पर्श कर दें। और स्पर्श करते हुए और फिर उसको जमीन पे रख दें और फिर जल ले करके अपने आप को पवित्र करें। पवित्र करते हुए जो दान करने वाला चीज़ है उसको उस पर भी जल छिड़क दें, वो भी पवित्र हो जाए। फिर उसको हाथ जोड़ दें और हाथ जोड़ करके ये दान। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सब कुछ पवित्र करने के बाद जो दान करने वाला सामान उसको पवित्र कर दिया। पवित्र करने के बाद घर में जितने भी लोग हैं सबसे उसको हाथ लगवा लीजिए। हाथ लगवाने के बाद उसको आप गरीब को दे सकते हैं, आप किसी मांगने वालों को दे सकते हैं, डकैत को दे सकते हैं। इस 3 प्रकार से किसी को भी आप दान कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र मानता है। दान करने के बाद आप हाथ जोड़ लें, हे भगवान, यदि मेरे से कोई त्रुटि रह गया हो तो उसके लिए माफ़ करें। दान करने में, स्नान करने में, पूजा करने में, किसी भी दान में कोई त्रुटि रह गया हो तो हमें माफ़ करें। और मैं आपको जितना मुझे ज्ञान था, जितना मुझे जानकारी थी, संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और आपको समर्पित भी कर दिया। और ये सब कुछ आपको अच्छा लगे और आपको संतुष्टि हो और हमें आप वरदान दे सकें, हमें आप आशीर्वाद दे सकें। इस ग्रहण नाम का दोष समाप्त करें और अच्छे फल की प्राप्ति की कामना करते हुए मैं आपको आराधना किया हूँ। इस आराधना से मुझे संपूर्ण फल मिले। ओम शांति।